बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकला टीवी न्यूज़ चैनल। आज की जो गुफ्तगू है उसके अंदर बात ये करनी है कि आप एक चीज़ पे गौर करें कि जब भी पीटीआई और हुकूमत का मैच कोई पड़ जाता है ना, जिस तरह रावलपिंडी के जलसे का था, तो हुकूमत की जानिब से इस कदर हमाकतें शुरू हो जाती हैं कि खुद हुकूमत के लिए उनका दिफा करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह वो पीटीआई क्या, उसके मुकाबले उन हमाकतों के मुकाबले के अंदर पीटीआई जो कुछ करती है वो ब्लंडर से कम नहीं होता। और जब वो ब्लंडर कर देती है तो उसके बाद जनाब वो हमाकतें पसे पुश चली जाती हैं और वो ब्लंडर के जो है वो पूरे 400 जो है ना मीडिया के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब के ऊपर वो ढोल पीटने शुरू हो जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, जलसा मुलतवी, 5 दफ़ा जलसा मुलतवी हुआ, फिर उसके बाद 8 सितंबर को जलसा हुआ। अच्छा, आपने इजाज़त दे दी है, ठीक है जी, 45 शराइत के साथ, तो इतनी शराइत के साथ आपने इजाज़त दे दी है, आप जलसा करने दें। लेकिन नहीं जनाब, आपने इतने कंटेनर लगा दिए कि इस्लामाबाद जो है वो उस दिन मीडिया कह रहा था कि ये कंटेनर सिटी बन के रह गया है। अच्छा, उसके बाद आप गौर करें कि उस दिन कोई भी वज़ीर मशीर जो है ना उसे अगर बुलाते थे उसके लिए दिफा करना मुश्किल हो जाता था कि जनाब कोई भी मतलब आएँ बाएँ शय करता था, उसके लिए कोई उसका जवाब नहीं था कि जनाब ये रास्ते क्यों रुके हुए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जनाब जलसा शुरू होता है और अचानक फिर उसके बाद जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एंट्री होती है, उसके बाद उनकी तकरीर शुरू होती है और तकरीर शुरू होने के बाद वो अपनी तकरीर के अंदर जो कुछ कहते हैं, किसी भी मेरा ख्याल है कि गैरतमंद फ़र्द के लिए उसे ओन करना जो है ना वो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, उनकी तकरीर के 2 पहलू थे। एक ये है कि उन्होंने ज़ाहिर हीरोइज़्म है ना कि जनाब आपने इनकलाबी बनना है। अच्छा, इनकलाबी बनने के लिए इनकी पूरी पार्टी को बशमूल उनके कायद, उन्हें इस चीज़ का भी फ़र्क का अंदाज़ा नहीं है कि जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेट जो सियासत है उसके अंदर फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन उस दिन 2 हिस्से थे। एक, उन्होंने फ़ौज को जो के मतलब जो अल्फाज के इंतहाई नाज़िबा अल्फाज से, और उसके बाद जनाब उन्होंने जो मरीम नवाज साहबा के मतलब बात की, वो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं। तो एक वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा का है, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा मनसब है, उन्हें वो अल्फाज किसी तौर के ऊपर जो है वो ज़ेब नहीं देते थे। लेकिन छोड़ दें आप मुस्लिम लीग वालों को कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के जो रिमार्क्स थे, जो अल्फाज थे, जो उन्होंने कहा उस वक़्त उस जलसे के अंदर कि मुस्लिम लीग नवाज़ वालों ने क्या कहा, उन्होंने अपनी लीडर मरीम नवाज़ के दिफा में क्या कहा, छोड़ दें उसे, उस चीज़ को। फैसल वाडवा को भी छोड़ दें कि उन्होंने जनाब सेनेट के अंदर उस हवाले से क्या कहा, और उसके बाद उसके जवाब में फलक नाज साहबा जो सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ की, उन्होंने उसके रिस्पांस में जो गाली दी उसे भी छोड़ दें। ये भी छोड़ दें कि सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 दिन के लिए उनकी जो रुकनीत मुअत्तल की, उस रिमार्क्स के ऊपर जो बड़े महज़ब अंदाज में फलक नाज साहबा ने दिए थे सेनेटर से फैसल वाडवा के मतलब, उसे भी छोड़ दें। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पूरी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो माफ़ी मांगती रही और मीडिया के हर बंदे को, खुद जो बैरिस्टर गौहर अली खां हैं, उन्होंने जो चेयरमैन पीटीआई है इस वक्त, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बयान के ऊपर माफ़ी मांगी। ये सारा कुछ जनाब दूसरों को छोड़ दें, खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के जो रिमार्क्स थे, जो बयानात थे, जो अल्फाज थे उस जलसे के अंदर, उनके ऊपर माफ़ी मांगी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने कप्तान के, क्या कहने इमरान खान की सियासत और उनके अखलाकी मेयार के कि अली अमीन गंडापुर तो चलें, मान लिया कि वो सूबे का वज़ीर आला है, लेकिन एक छोटी सतह का लीडर है, लेकिन आपको तो बड़ा ज़ोम है, बड़ा फ़ख्र है आपको। आप हमेशा कहते हैं कि मैं वर्ल्ड फेम एक लीडर हूँ, मैंने वर्ल्ड कप जीत के लाया, मेरी पूरी दुनिया के अंदर शोहरत है, मैंने शौकत खानम बनाया, मैंने जो है ना और बड़ा कुछ पाकिस्तान के लिए किया, आप वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के। तो क्या अली अमीन गंडापुर के जो रिमार्क्स हैं उन्हें ओन करना ज़रूरी था, या जो कुछ उन्होंने कहा क्या उन्हें एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद होने का जो दावा करता है वो उन्हें ओन कर सकता है? सवाल सिर्फ ये है। और अगर ओन किया है तो किस वजह से किया है? और फिर ये नहीं कि सिर्फ ओन किया है, बल्कि ये भी कहा है साथ कि जनाब मेरी पार्टी के वो लीडर जिन्होंने
माफ़ी मांगी है अली अमीन गंडापुर के बयान के ऊपर, वो बुज़दिल हैं और उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि उसके बाद वो तमाम लोग जिन्होंने ऑन कैमरा जो है बयान दिए कि हम माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने गलत किया, ये वो सारे के सारे जो है ना वो जनाब मुकर गए। अब अगर उनके अंदर कम अज़ कम गैरत है, उनके अंदर कम अज़ कम जो है ना अपनी कोई इज़्ज़त का ख्याल है, तो खान साहब ने तो कहा है कि उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए। छोड़े पार्टी, क्यों नहीं छोड़ते पार्टी? लेकिन नहीं जनाब, क्यों कि यहाँ वो कोई तकलीदी पहलू आ गया हुआ है कि जो कुछ है गलत है, सही है जनाब, उसका हमने दिफा हर सूरत जो है वो करना है। अच्छा, उसके बाद खान साहब ने क्या कहा जनाब, अब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्यों नहीं होंगे कि जनाब उन्होंने रास्ते रोके, ये किया वो किया। अच्छा जनाब, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से तो आप इस तरीके से इनकार कर रहे हैं कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट आपसे मुज़ाकरात करने के लिए मरे जा रही है। आपसे एक 22 अगस्त के जलसे के लिए 7 बजे सुबह उन्होंने आज़म स्वाति साहब को भेजा, ठीक है, उसके बाद आप बार बार वो ढोल पीट रहे हैं। यानी एक बच्चा जिसे कोई छोटी चीज़ हाथ आ जाए ना तो वो बार बार बड़े फ़ख्रिया अंदाज में हर एक को बताता है ये देखो मेरे पास है। तो खान साहब भी 22 अगस्त वाले जो इवेंट है कि जनाब जिसमें स्वाति साहब ने मुलाकात की और जलसा मुलतवी हुआ, उसे बार बार ये बता के जो है ना सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखो मेरे इस्टेब्लिशमेंट ना राब्ते ने, मैं 5 रुकनी कमेटी बनाई सी, मेरे राब्ते ने। अब कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो भाईजानों कोई मरे जा रहे थे ना आपके से मुज़ाकरात करने के लिए। आप तो बार बार तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात आपने करने हैं। अच्छा, मुज़ाकरात क्यों आपने करने हैं? क्योंकि आपका एक हमेशा ये अल्फाज रहे हैं कि जनाब मैं सियासतदानों से मुज़ाकरात क्यों करूँ, क्योंकि इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार है। अच्छा, इख्तियार किस चीज़ का है? इख्तियार इस चीज़ का तो नहीं है कि जनाब उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को रोकना है या चलाना है। इख्तियार इसी चीज़ का है ना आप कि जनाब उन्होंने आपको रिहा करवाना है, आपके मुकदमा ख़त्म करा सकते हैं। तो जनाब इसे ही NRO कहते हैं ना, और किसे NRO कहते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से इनकारी हैं तो जनाब उन्हें भी कोई शौक़ नहीं है। अभी तक को जो पता चला है वो आप ही मुज़ाकरात के लिए अपीलें करते रहते, उनकी तरफ से कोई ज़्यादा जो है ना कोई शौक़ का मुज़ाहरा नहीं किया गया या बेताबी का नहीं किया गया कि जनाब नहीं ऐसी तो करना चाह रहे हैं। तो आपने कर दिया, ये आपकी मर्ज़ी है। अब एक और तरफ आ जाएँ कि जनाब तहरीक इंसाफ दावा क्या करती है, 90% अवाम जो है ना हमारे साथ है। ओके, मुझे क्या मालूम भाईजान 90% है या नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस तरह आपकी गिरफ्तारियां हुई हैं तो उसके दूसरे दिन तो पूरे पाकिस्तान को जाम हो जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में कम अज़ कम पूरे जगह एहतजाज तो होना चाहिए। कहीं एक बंदा एहतजाज के लिए नहीं निकला, और हैरत इस बात के ऊपर है कि जुमे वाले दिन जो एहतजाज रखा था वो भी मुअख्खर कर दिया है। आपके पास अगर अवामी ताकत है, आपके पास ये अगर सब कुछ है, तो जनाब अवामी ताकत का जो मुजाहरा होता है वो पुरअमन एहतजाज के ऊपर होता है। आप एहतजाज करें, आपके एहतजाज की नौइयत देख के तो फैसला होगा कि आप कितने मकबूल हैं। बांग्लादेश के अंदर जो एहतजाज हुआ है उसने वज़ीर आज़म को मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया है, लेकिन आपका एहतजाज अभी तक मुल्क छोड़ने पे को तो दूर की बात है, आप अपने कायद को अभी तक जो है ना वो जेल से बाहर नहीं ला सके। तो बात ये आ जाती है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने दावा किया था जलसे में कि मैं 15 दिन के अंदर जो है ना वो अपने कायद को जेल से छुड़वाऊंगा। अब इसे कहा जाए कि जनाब ये वफाक से बगावत है, किस तरीके से आप छुड़ाएंगे? इसलिए कि इमरान खान ने अगर छूटना है तो वो अदालतों के जरिए छूटना है, इसके अलावा तो नहीं। लेकिन हम आपके इस जो है ना दावे को भी मान लेते हैं, तो उसमें से तकरीबन आप समझें हफ्ता तो गुजर गया है, तो हफ्ता और रह गया। हम इंतज़ार करेंगे कि आप अपना लाओ लश्कर लेके जो है वो पंजाब आएँ और अडियाला जेल के ऊपर जाके अपने कायद को छुड़ाएं, और उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलाग में। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीलाग अच्छा लगे तो लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल मरगला न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलाग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।